बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपका, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे को अपने पेपर से जोड़ करके, अपने मीडिया से जोड़ करके समाज के अंदर एक नया बदलाव लाने के लिए आप पहल कर रहे हैं। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, मैं सुनील मंगल कानपुर से हूं और एक दिव्यांग हूं। पेशे से मैं बीमा क्षेत्र से जुड़ा हूं और 1992 से मैं इंश्योरेंस एजेंसी, म्यूचुअल फंड्स का काम और मेडिक्लेम का काम कर रहा हूं। जब मेरे पास कुछ पैसा सरप्लस में आना शुरू हुआ तो क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, मैंने दिव्यांग होने के साथ साथ मैंने दिव्यांगों के स्वरोजगार के लिए मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग के काम शुरू किए। वो वोकेशनल ट्रेनिंग के काम मैंने 2000 के पहले 1998-99 में शुरू कर दिए थे और मैंने काफ़ी सारे वोकेशनल ट्रेनिंग हैंडीकैप PWDs के लिए कराए, स्पेशली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए, डीफ एंड डम्ब के लिए मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में मैं उनके लिए गया, उनके जॉब के लिए मैंने बात करी। बहुत जगह पे हैंडीकैप लोगों को, PWDs को, दिव्यांगजनों को जॉब पे लगाया भी गया। लेकिन मैं उनके बीच में काम करता आ रहा था और बहुत सारा मैंने काम किया भी है और करीब करीब मैंने 200 से ऊपर कैंप अभी तक ऑर्गेनाइज कराए होंगे अपनी मेंटरशिप में। लेकिन मैं काम करता आ रहा था, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि जितने हम दिव्यांगजनों को, अपने PWDs को इस तरह के काम सिखा रहे हैं या काम कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे उस काम को अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे थे। क्या होता था कि जब कोई दिव्यांग कोई काम सीखता है तो उसके लिए, उसको रॉ मटेरियल के लिए, अपने मटेरियल्स के लिए, अपनी प्लांट मशीनरी के लिए या प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी मार्केटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो बहुत जगह पे वो हिच करते थे। वो हिच करने का उनके अपने रीजंस थे, लेकिन मैंने जब उन रीजंस पे गहराई से बात करनी चाहिए, समझना चाहा, तो देखा मैंने एक्सेसिबिलिटी उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधा मुक्त वातावरण। तो फिर मैंने 2008 से एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करके मैंने काम करना शुरू किया, जितने भी हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके बीच में। 2008 में पहली बार मैंने कानपुर शहर में संभवतः रेट्रो स्कूटर्स पे एक दिव्यांग ऑटो रैली निकाली, जो कि 18-20 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होकर के गई। और ये जो रैली थी, ये अवेयरनेस रैली थी कि सुगमता, बाधा मुक्त वातावरण क्यों जरूरी है, इससे किसको फ़ायदा होने वाला है और किस तरह का एक बदलाव ये रैली निकाल सकती है, इस रैली से आ सकता है, इसके ऊपर फोकस किया। उसके बाद फिर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, मंथन हुआ और मैंने 2009 में पहली बार दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण पे एक कार्यशाला और आयोजित की गई। उसमें कानपुर शहर में करीब करीब 42 से 45 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को इनवाइट किया गया था। स्कूल्स थे, बैंक्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान थे, बड़े बड़े मार्केट थे। तो उनको बुला करके मैंने बताया कि आप अपने संस्थान में, अपने प्लेसेस को बैरियर फ्री बनाइए, क्योंकि क्या है, कल को अगर आपके यहाँ किसी तरह का कोई भी दिव्यांग आया तो उसको अगर आने जाने में सुविधा नहीं होगी, कोई काम करने के लिए उसको सुगम वातावरण नहीं मिलेगा, तो वो आपके यहाँ आने से हिचकेगा। इस काम को मैं करता आ रहा था और करने के साथ साथ मैंने उसके ऊपर बहुत सारा अपने लेवल पे रिसर्च वर्क भी शुरू कर दिया। ये काम करता रहता। फिर 2012 में दूसरी बार मैंने फिर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। उसमें भी मैंने बहुत सारे स्कूल्स को, बहुत सारे NGOs को, पुलिस डिपार्टमेंट को और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो कि ये मानते थे कि हमारा दिव्यांगों से कोई संबंध नहीं है, उनके बीच पे भी कार्यशालाएं आयोजित की। 2015 में सुगम बाधा मुक्त वातावरण, सुगम भारत अभियान आ चुका था। उस समय फिर से मैंने
रैली आयोजित करने का प्लान किया। रैली तो नहीं करी, लेकिन फिर मैंने बाधा मुक्त वातावरण पे वर्कशॉप करी, और जो पहली और दूसरी 2009 और 2012 में वर्कशॉप करी थी, उसके इवैल्यूएशन के लिए काम किया कि जो भी अभी तक हमने लोगों के बीच में वर्कशॉप करी हैं उसका कितना लोगों ने मतलब सपोर्ट करा है, अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने बैरियर फ्री बनाया है, उसको लेकर के मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करे। इसमें वीआरसी कानपुर ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया। 2009 की, 2012 की, फिर 2015 की वर्कशॉप का मेन सेंटर हमने वीआरसी कानपुर को ही बनाया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी थी। बहुत सारा ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे को वहाँ पे करने में आराम रहा। इस तरह से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। फिर 2018 में फिर से एक बार वर्कशॉप करी। उस वर्कशॉप में मैंने कानपुर शहर के बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस को उसमें इंक्लूड किया, और बहुत सारा मैंने कुछ ऐसा वर्क किया कि दिव्यांगों को जो सुगम पथ देना है, उसमें किस तरह से उनके लिए एक हम अलग रास्ता बनाएं, जो कि दिव्यांगों को एक अलग तरह से एक्सेप्टेंस मिले समाज में। उसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस में जो आर्ट्स के डिपार्टमेंट थे, उनके बीच में मैंने एक ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन निकाला। उसमें मैंने उनको एक आइडिया दिया। उस आइडिया के बाद उस तरह की पेंटिंग्स बनवाई गई कि किस तरह के क्या क्या मेजर्स को लेकर के हम बाधा मुक्त वातावरण बना सकते हैं। इसके ऊपर काम किया। बहुत सारे एक्सेस ऑडिट करे, एक्सेस सर्वे करे, बहुत जगह पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स लगी, कानपुर शहर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में और आगरा में मैं 3-4 बार गया। तो वहाँ पे जहाँ पे भी इस तरह की मेरे को प्रॉब्लम दिखती थी, तो वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मिल के इस बारे में बात की। बहुत जगह पे बहुत सारे समाधान भी हुए, लोगों ने रैंप्स बनाई, बहुत सारे काम हुए। ये सब काम मैं करता आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एक्सेसिबिलिटी में मेजर फोकस लोग जीने पे रेलिंग बनाने का या रैंप बनाने का, या अगर पैसा है तो लिफ्ट लगाने का प्रोविज़न कर रहे थे। लेकिन इससे भी उठ करके बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी में, स्पेशली लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के केस में, बहुत सारी चीज़ें करने का बहुत सारा स्कोप था। फिर मैंने बहुत सारे दिव्यांगों के साथ में रहता हूँ, उनके बीच में मैं काम करता हूँ, तो मैंने उनके कुछ स्टडीज़ करी। उस स्टडीज़ में मैंने स्पेशल 7 पॉइंट्स बनाए एक्सेसिबिलिटी के। उस स्पेशल एक्सेसिबिलिटी के 7 पॉइंट्स के ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट करी, और वो वर्किंग मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में टॉक करी, उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार्स में करा, काफ़ी जगह इंस्टीट्यूशंस में गया, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ गया, उनके बीच पे मैंने इस बात को रखी। तो अल्टीमेटली मैंने कुछ 7 पॉइंट्स ऐसे बनाए जिनके की थ्रू एक्सेसिबिलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उनको भी अगर हम रेलिंग, रैंप और लिफ्ट के साथ साथ अगर जोड़ के दिव्यांगों के लिए कुछ काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं, और 2024 में फिर से वीआरसी में एक बार यही स्पेशल 7 पॉइंट्स पे मैंने वर्कशॉप करी। और वो जो 7 पॉइंट्स हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे जितने भी दिव्यांग हैं उनको आज की डेट पे मॉड्यूलर फर्नीचर का ज़माना है। मॉड्यूलर फर्नीचर से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसमें मोल्डेड चेयर्स होती हैं। पहले के ज़माने में पाए वाली चेयर हुआ करती थी। वो पाए वाली चेयर्स जो होती थी उसमें कोई भी दिव्यांग को कहीं पे भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर वो चेयर में बैठना चाहे तो बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता था। वो चेयर किसी भी तरह से हिलती डुलती नहीं थी। लेकिन मॉड्यूलर फर्नीचर के ज़माने में वो चेयर्स आगे की ओर से झुक जाती हैं। जब तक कोई बंदा उसको पकड़े नहीं तो कोई भी जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का आदमी है, दिव्यांग है, वो उस पर नहीं बैठ सकता है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊं कि दिव्यांगों के लिए जब किसी भी कहीं पे कोई हम प्रोग्राम करते हैं तो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट हम ज़मीन में दरी, गलीचा या कोई कालीन बिछा देते हैं। जब इस तरह का कोई सरफेस ज़मीन पे बिछा दिया जाता है
तो क्या होता है, जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने से जो दिव्यांग कैलिपर, क्रचेस या वॉकर लेके या व्हील चेयर से चलते हैं, उसमें उनके फंसने का डर रहता है। तो इस वजह से ये जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैं आपके बीच में रखूं अगर, तो दिव्यांगों के बीच में आप देखिए बहुत जगह पे पब्लिक यूरिनल्स बने हुए हैं। पब्लिक यूरिनल्स में क्या होता है, एक साथ लाइन से 5, 6, 7, 8 यूरिनल बन गए, 3, 4 भी यूरिनल कहीं कहीं पे बने होते हैं, और वो इक्वल हाइट पे होते हैं, और वो हाइट ऐसी होती है कि हमारे जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लोग उसमें इजीली डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, तो लिहाजा उनको कहीं ना कहीं दीवार का सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं पे भी अगर पब्लिक यूरिनल बने हैं और 3, 4, 5 एक साथ बने हैं, तो 1-2 यूरिनल लो हाइट के बना दिए जाएं, जिससे कि किसी भी दिव्यांग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप देखिए, लेवल चेंज, कलर चेंज, ये कितना बड़ा सेंसिटिव विषय है। सपोज हम अपने घर में कमरे से आंगन में आ रहे हैं, आंगन से बाहर दलान में जा रहे हैं, तो अगर वहाँ का लेवल चेंज है तो कलर चेंज जरूर होना चाहिए, जो कि बात जीने पे बहुत हद तक लागू होनी चाहिए कि हम कोई जीना चढ़ना है, जीना चढ़ने के बाद एकदम से हमारा फ्लोर आ गया, या फ्लोर के बाद एकदम से जीना आ गया, तो जहाँ पे लेवल चेंज हो वहाँ पे कलर चेंज का कॉन्सेप्ट जरूर किया जाए, जिससे वो किसी भी तरह के आपको जो जर्क लगते हैं वो नहीं लगेंगे, और दिव्यांगों के लिए तो एक वरदान साबित होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट पे सुंदरीकरण का ज़माना है। बहुत जगह पे सीढ़ियों पे, रेलिंग में, है ना, हम क्या करते हैं, रैंप में रेलिंग तो लगी है लेकिन उसके बगल में हमने गमले रख दिए। अब रेलिंग जो बनी है, रैंप पे बनी है या जीने पे बनी है, वो किसी के सपोर्ट सिस्टम के लिए बनी है, लेकिन अगर हमने वहाँ पे किसी भी तरह के गमले रख दिए, तो जो कि वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है उससे हम दूर हो गए, और उससे दूर हो गए तो वो हमारे लिए रेलिंग होना ना होना एक बराबर की बात हो जाती है। तो प्लीज़ जहाँ पे भी सपोर्ट सिस्टम के लिए रेलिंग्स लगी हैं, चाहे वो जीना हो या रैंप हो, वहाँ पे किसी भी तरह के गमले वगैरह रख के सौंदर्यीकरण ना किया जाए। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, जिस तरह से रेलवे में, बसेस में लिखा होता है ये सीट महिला के लिए, दिव्यांगों के लिए या बुजुर्गों के लिए अलॉटेड है, उसी तरह से पब्लिक पिक्चर हॉल्स, बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स या ऑडिटोरियम्स में दिव्यांगों के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट पे साइड्स की 2 चेयर्स, 3 चेयर्स एलोकेट करके रख दी जाए, जिससे कोई भी एक दिव्यांग अगर आएगा तो वो आराम से साइड में बैठ सकता है, वो उसके लिए चेयर्स अलॉटेड हैं। 1-2 चेयर्स की जगह छोड़ भी दी जाएं, वो इसलिए कि कोई भी दिव्यांग पीडब्ल्यूडी अगर आ रहा है और अगर वो व्हील चेयर से आ रहा है, तो उसकी वो व्हील चेयर वो खाली जगह पे आराम से सेटल आउट कर दी जाए। क्योंकि क्या है, अगर वो व्हील चेयर अलग से कहीं रखेगा तो अननेसेसरी जगह घिरेगी, और जगह घिरने से किसी तरह के जर्क लगने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। लास्ट पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, आज की डेट पे हम लोग घूमने के लिए बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह जाते हैं, और आप महसूस करते होंगे कि बहुत सारी जगह पे होटल्स को हम यूज़ करते हैं, गेस्ट हाउस को यूज़ करते हैं या रेस्ट हाउस को यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो पलंग बिछे होते हैं होटल्स में, वो उनकी हाइट बहुत होती है, और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर मैट्रेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमारा दिव्यांगों के फेवर के लिए बात ये कहनी है कि जहाँ पे भी इस तरह के होटल्स वगैरह का अरेंजमेंट किया जाए, तो एक्सेसिबल रूम का आज के डेट पे कॉन्सेप्ट आ गया है। उन एक्सेसिबल रूम्स में लो हाइट के बेड होने चाहिए, और जो उसके गद्दे हों, मैट्रेस हो, वो हार्ड सरफेस की हो, जिससे कि हमारे दिव्यांग लोग उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखना चाहा है, और ये हमने बहुत सारी रिसर्च वर्क करी है और बहुत सारी टॉक करी है, उनके थ्रू हमने बहुत जगह पे इसको प्रमोट करने के लिए
बहुत सारे दूरदर्शन के, आकाशवाणी के, एफएम चैनल के, अलग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी टॉक करी है। अभी हाल ही में मैंने संसद टीवी पर भी एक इसकी टॉक दी है, जो कि यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। आकाशवाणी कानपुर में एक इसकी वार्ता रिकॉर्ड हुई थी, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल सुनील मंगल कानपुर पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू। सुनील मंगल, मैं कानपुर से हूँ।